कि जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सफलता के रास्ते में जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं आई नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। सब लोग मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी मेहनत की और उसका रिजल्ट ना निकले। जो फेमस लाइन हमेशा मैं बोलता हूं, या तो जाने दो या जान लगा दो। अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, ये एकदम सही है। तो सोच से ही इंसान बड़ा होता है, तो आपको भी वही करना है। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो उस इंसान पे जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने घर को संभालने की, अपने रिश्ते को बचाने की, और सामने वाला इंसान सिर्फ इस वजह से उसको छोड़ के चला जाता है कि उसका मन भर। मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं। फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है। आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना जीवन में बहुत कठिन है, लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन आप शक्तिशाली बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे, आपके पास वो सब होगा जो आपको चाहिए। उसके बाद उससे भी ज्यादा कठिन कार्य शुरू होगा, और वह है शक्ति का संतुलन। शक्ति कमाना, पावरफुल बनना, ये कठिन है सर, मानता हूं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा कठिन है उस पावर के मिल जाने के बाद, उस शक्ति के मिल जाने के बाद उसका बैलेंस बनाना। राम और रावण दोनों में यही फर्क है। भगवान राम अनंत शक्तियों के मालिक है, लेकिन फिर भी उनके पास शक्ति का संतुलन है। उनके माइंड में ये कतई नहीं है कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं या इतनी पावर है। रावण, उसको इसी चीज का अहंकार है कि उसके पास इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। लास्ट में हुआ क्या? जिसने शक्ति का संतुलन बनाया, लोग उसकी पूजा करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। जिसने शक्ति का संतुलन बिगाड़ा, लोग उसके पुतले जलाएंगे। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जिसको भी राजा बनने का शौक है, उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं आपको मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर, असंभव को मजाक बनाते हुए। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था, माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये ले लो, 1 रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ 1 रुपए दिया करती थी। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे एविडेंस देता है। ये कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे?
बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा, हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा, पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहत नहीं रहें दिया, लेकिन जानत सब रहें। आप बोले ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल में ब्रेड मक्खन खाया। ये सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था, हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं। तो मैं इसी के साथ मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा, और इस बात को मेरे लिए हमेशा जीवन में उतार करके रखना, मैंने इसको बहुत माना है, मेरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये, और आप भी इसको फॉलो करना। हो सके तो अपने स्टडी टेबल पर लिख करके इसको चिपका लेना कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। अगर मेरे भाई आईएएस बनना चाहते हो ना, तो आईएएस वाली सोच रखनी पड़ेगी तुम्हें यहाँ पे, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। आदमी गाली किस लिए देता है? तुमको परेशान करने के लिए। और तुम परेशान ना हो, मुस्कुराहट बरकरार रखो। देखो आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा कि यार कितना भी चतरा दे। भाड़ में जाओ, तुम झुकेगा नहीं। और हम भूलने वाले इंसान हैं, नहीं ना? कभी भूले हैं? जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी बहुत लंबी। कभी न कभी किसी मोड़ पे मुलाकात तो होगा, और उस दिन जब मुलाकात होगा तो याद रखा जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस साल तुम्हारी कई लोग ने बेइज्जती की है, भूलना नहीं। लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना नहीं है। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा, सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा, सबको उड़ा के रख देंगे। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, बेटा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं जो तुम्हें पता भी नहीं यार। वो तुम्हें बताते भी नहीं, कुछ नहीं कहते वो तुमको, वो अपनी मुश्किलें बताते भी नहीं कि तुम परेशान ना हो जाओ, बस तुम्हारे लिए किए जा रहे हैं। आज के समय में कितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे पापा काम कर रहे हैं, कैसे मम्मी गुजारा कर रही हैं, कैसे चीजें तुम्हारे लिए की जा रही हैं। तुम्हें शायद इस बात का तनिक मात्र भी अंदेशा ना हो, लेकिन यार सच में वो तुम्हारे लिए बहुत कर रहे हैं। अब वक्त है तुम्हारा, तुम उनके लिए कुछ करो। मोबाइल में जिनको रील की आदत लग गई, उनकी रियल लाइफ बर्बाद हो जाती है। समझे? रीजन समझो क्या है? रील, तुम दिमाग को वो चीज दे रहे हो जिसको दिमाग को पता नहीं है। रील का मतलब हो गया आंख बंद करके तुम्हें कोई खाना खिला रहा है, पूछने के बाद पता चला कि ठीक नहीं था तुम तो जो रील देख रहे हो ना, वो भी क्या है, आपको पता ही नहीं नेक्स्ट क्या आने वाला है, बट आप इतने उसकी लत लग चुकी है, नशे में हो कि तुम वेट कर रहे हो। हाँ चलो, अरे खराब आएगा तो भसका ही ना देंगे, भसका ही ना देंगे। आप वो जो फिल्म देखना है वो उतना खतरनाक नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिमाग इसी में, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहे हो। समझे? हम लोग डॉक्यूमेंट्री ज्यादा देखते हैं, फिल्म नहीं। जैसे कोई घटना कैसे हो गई वहां पे, तो डॉक्यूमेंट्री आदमी देख लिया। फिल्म में कौन सी देखना है, लास्ट में हीरो हीरोइनों मिल जाएंगे। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या है तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना, बहुत बहादुर रहे हो। कि व्यक्ति जितना सरल होगा उतना शक्तिशाली होगा, क्योंकि सरलता कोई बोझ नहीं पैदा करती। और जहां आपने भौकाल बनाया तो पूरा जीवन इसी में बीत जाएगा कि यह भौकाल बना रहे।
खत्म। नाटक करना पड़ेगा, ड्रामा करना पड़ेगा, लोगों के सामने मुंह बना के बैठना पड़ेगा और पूरा जीवन नाटक में बीत जाएगा और एक दिन खुद भी खत्म हो जाओगे, भौकाल तो खत्म होगा ही। वेरी गुड। बचपन में वेरी गुड मिलता था ना तो स्कूल से आदमी तेजी से दौड़ के आता था, बस्ता फेंक के कॉपी निकाल के पन्ना पलट के सबसे पहले मम्मी पापा कहते थे कि हमको वेरी गुड मिला। हम लोग को गुड मिलता था नागवा भी बना देते थे, कूड़े के भाव बिक गए सब किताब कॉपी, जिसपे वेरी गुड देख के कभी आदमी इतराता था। जीवन में सबसे कीमती समय था बचपना, जहाँ दोपहर के बाद शाम हुआ करती थी, अब तो सीधे रात होता है। बड़ा उटपटांग चीज होता है। अभी आप लोग अपनी जिंदगी के नाम, अभी जिंदगी के सबसे गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं, बट इसमें क्या ना ये स्ट्रेस है। आप गोल्डन पीरियड में भी जी रहे हैं और गोल्डन स्ट्रेस में भी जी रहे हैं। बहुत टफ समय है यहाँ पे। जब जॉब हो जाएगा तो सब अपने अपने जगह चले जाएंगे और उस समय सब एक दूसरे से वादा करेंगे, मिलते रहेंगे, टच में रहेंगे लोग, ये है। बट उसके बाद जिंदगी आपको कभी मोहलत नहीं देती है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसीलिए मैं बोलता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। लव योरसेल्फ, खुद से प्यार कर, क्योंकि तुझसे ज्यादा तुझे कोई नहीं जानता। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, सब। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, क्यों तू, और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो काम करने की नशे में, कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि पर्यावरण में धुआं ना फैलाऊं। तेरे पास साइकिल की औकात नहीं और तू आदर्शवादी इंसान बन रहा है, ये सही है। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। मैंने कहा ना, तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल, ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है, दिमाग। और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पढ़ाई करोगे दिमाग से करोगे, तुम प्रेम करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पूजा करोगे दिमाग काम आएगा, तुम जहां जो करोगे दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। और वही कमजोर है, जिसको सारे काम करने हैं वही कमजोर है। वो मिनट मिनट में डिप्रेस हो जा रहा है, घबरा जा रहा है। अभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा, चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना, हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास, हाँ, सब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओ। मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। जितना सिंपल रहोगे जीवन उतना आसान रहेगा, बहुत आसान रहेगा। और दूसरों के लिए कभी मत जीना, दूसरे को खुश करना, दूसरा सेटिस्फाई रहे, दूसरा तुम्हें अप्रिशिएट करे, भाव में अपने घर जाए। जिसको तारीफ सुनने का शौक हुआ वो मारा बहुत गया। 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने, बाकी समय किसी को मत दो। पढ़ा लिखा इंसान कभी एक जगह नहीं रुकता है, याद रखिएगा। बहता पानी और पढ़ा हुआ इंसान, उसको कोई बांध के नहीं रख सकता है, वो निकल जाएगा जहां उसकी मंजिल है। इसलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हैप्पी होली।
ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। सुख और दुख दोनों ऊपर वाला देता है। आप यकीन मानिए, एक अच्छे दिल से उसके दिए गए दुख को एक्सेप्ट करके देखिएगा, उसे थैंक्स बस कहिएगा कि आप ही का दिया हुआ है। यकीन मानिए ऊपर वाले को भी आप पे ऊपर विश्वास होगा कि ये आदमी ठीक है। इसको जब वो सुख आप उसका एक्सेप्ट करते हैं तो दुख भी उसका एक्सेप्ट कीजिए। जब हम आपको पढ़ाते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब कभी आप नहीं पढ़ते हैं, आप गलती करते हैं, तो पीटते भी हैं हम आपको, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और फिर उस गलती को सुधार लेते हैं। तो आप जब कोई गलती कर रहे होते हैं ना, तो भी ऊपर वाला सताता है, उसे आप एक्सेप्ट करके रियलाइज कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ आएगी, और तकलीफ के बाद ही तो मजा आता है कुछ बनने का। बैठे बैठा आपको सब कुछ मिल जाए, ये लो भैया बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, एकदम पैसा उड़ाओ, आपको मजा ही नहीं आएगा लाइफ का। जब आप स्ट्रगल करोगे ना, जब आप कुछ जीरो से कुछ बनोगे, तब आपको मिलेगा यार कुछ तो किया मैंने जिंदगी में, अच्छी कुछ तो बना हूं मैं। लाइफ बहुत छोटी है लेकिन स्ट्रगल बहुत बड़े। लाइफ बहुत छोटी होती है, स्ट्रगल बहुत बड़े, क्योंकि हमें वो बड़े लगते हैं। पर है कि हमारे रिश्तेदार सब हमको बहुत ताना मारता है। अभी उनका समय है, उन्हें उड़ने दीजिए, जब आपका समय आएगा उड़ा दीजिएगा। विद्यार्थी जीवन में कभी सुकून नहीं मिलेगा, ये आधा सच है। सच तो ये है कि जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या था ये पता नहीं। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। भिखमंगों वाली आदत मत क्या करो। हम भैया बहुत गरीब हैं, डबल 2-2 किडनी रखे हो, लग्जरी में जी रहे हो, करो गरीब है। लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइएगा, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। याद रखिएगा, जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना, तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं तब जाके खाना खाएंगे। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। कभी किसी दिन शायद तुम लोगों ने 8-9 घंटे पढ़ाई करी होगी, तो फील हुआ होगा कि यार आज सही में घिसा है यार, आज अलग हूं मैं लोगों से, यार आज मैं अपने दोस्तों से अलग हूं। उस समय तुम ये नहीं सोच रहे थे कि मेरा दोस्त कहां तक पहुंच गया, क्योंकि तुमने 9 घंटे घिसा है, तुम्हें पता है कि भाई मैंने कुछ तो कांड करा है भाई। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी सूरत में बस निकल जाए एग्जाम। नहीं निकला, ये भी एक सच्चाई है। अगर नहीं निकला तो फिर प्लान बी पे काम करना स्टार्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद या फिर सेकंड अटेम्प्ट के बाद में। समझ गए? तैयार रहिएगा इस चीज के लिए, उस ट्रैप में मत फंसिएगा। सागर में कभी किनारा नहीं मिलता, गुजरा वक्त दोस्त कभी दोबारा नहीं। और मत कूदना इस मोहब्बत के दलदल में, यहां फंसने के बाद आशिकों को कभी सहारा नहीं मिलता।
वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। हिंदी मीडियम का आदमी बादशाह है इस देश का। कहीं भी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। एक्सप्रेशन, क्वालिटी। हिंदी मीडियम बुरा मीडियम नहीं है। तुम देखो इस साल कितने लोगों ने हिंदी मीडियम से निकाला है। मजाक कभी किसी के गरीबी का मजाक मत उठाइएगा बाबूया, कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी न शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है, उसका कभी मिसयूज मत करना। कि अगर कुछ बनना है जीवन में तो घर छोड़ना पड़ेगा। दूर रह करके आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, कितना ख्याल रख सकते हैं आप अपना, और कितना ख्याल रख सकते हैं आप अपने जुनून का। आपको अपने वीकनेस साफ साफ दिखनी शुरू होती है जब आप परिवार से दूर होते हो। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल सजदा करने आएंगे, जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे, तुम सखी दोबारा कर लो भैया। बड़े मने ही तो 2-3 मेहमान रखा। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम? किस आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी। समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते हैं, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी। लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी भर जीतोगे नहीं, कभी कभी हारोगे भी, और हारने का भी अपना एक मजा है। जब सब गाली देंगे ना तुम्हें खड़े होके, तब तुम्हें पता चलेगा इसको बर्गर खिला है साल भर, ये मुझे गाली दे रहा है। अगर तुम हारोगे नहीं तो इंसान को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हारना बहुत जरूरी है। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा हो, कुछ ना कुछ सिखा जाती चीजें। शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, दर्द दिल का चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। अरे वाह,
एक तुझसे बनाने के लिए मैंने बिगाड़ ली सबसे, एक तुझसे बनाने के लिए मैंने बिगाड़ ली सबसे, सो मेरे हक में भी कोई गवाही नहीं देगा।